ये कटे बटेंगे तो कटेंगे, अब ऐसा लग रहा है महाराष्ट्र में ये चुनाव तो बटेंगे तो कटेंगे पर आ गया है। आपका बटेंगे तो कटेंगे पर क्या कहना है? मेरा कहना है कि योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं खेतों से। अगर वो कहते कि धर्म के नाम पर बटेंगे तो कटेंगे, धर्म के नाम पर मत बटिए, एक साथ रहिए। समझा आपने? मुसलमानों को रोजाना आप बांट के इसको मार रहे हो, काट रहे हो। आप ये कहिए कि हम सब धर्म के मानने वालों को का सम्मान करते हैं, सबके साथ खड़े हम किसी के साथ न्याय नहीं करते हैं, और हम जुड़ेंगे तो मजबूत होंगे, बटेंगे तो कटेंगे नहीं, जुड़ेंगे तो मजबूत होंगे, यहाँ भी मजबूत होंगे, पूरी दुनिया में नाम हमारा होगा। आप बीजेपी का ये कहना है कि अगर वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं तो क्या गलत है? आप भी तो पीडीए बना रहे हैं, उनको एकजुट कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। भाई वही तो 95% है, वही तो परेशान तो अगड़ों को नहीं जोड़ना चाहते? नहीं, जोड़ना चाहते हैं। अगड़ों की तो बाहर है, रोज दिवाली है उनको क्या चिंता है? वो तो 5 स्टार होटल में खा सकते हैं, वो बड़ी गाड़ियों में रह सकते हैं, जिंदगी में आराम आराइश कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो बेचारे एक शादी के लिए 5-10 हज़ार ढूंढते हैं, उनके पास नहीं होता, दवाओं के लिए परेशान है। आप मुसलमानों को एकजुट करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल करते हैं? नो, नॉट एट ऑल। मतलब मुस्लिमों को बढ़ जाना चाहिए? अगर मैंने मुसलमानों को इकट्ठा किया और वोट दिया उद्धव ठाकरे पार्टी को, मतलब क्या इसका हुआ? हम वो लोग हैं जो इस देश के कानून को मानते हैं। 1947 में हम पाकिस्तान चले गए होते, लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि इसी देश में कानून बनेगा, मुसलमान पाकिस्तान जो जाना जाओ, लेकिन ये तुम्हारा देश है। कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, यही गंगा में तुमने वजू करके नमाज पढ़ा, मत जाओ यहाँ से। तो इसलिए हम इस देश को मानते हैं, हम इस देश में रहते हैं, हम किसी के साथ अलग बर्ताव नहीं करना चाहते, हमारे साथ भी अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब आपने उद्धव ठाकरे को, पुरानी वाली शिवसेना को माफ कर दिया है? जब आप कह रहे हैं कर दिया, माफ कर दिया। देखिए, शाम सुबह का भूला शाम को वापस आया तो माफ कर देना चाहिए। उन्होंने उनकी वर्डिंग है ये कि मैं 30 साल तक गलत लोगों के साथ था, मैं उसका प्रायश्चित करता हूँ, और मैं अब जो है ना आप लोगों के साथ रह के मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। पर आज हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ा नहीं है उन्होंने? देखिए, ऐसा है ना कि उनके जो वोट बैंक है ना, वो सब छीनने की कोशिश कर रहे हैं। समझा आपने? तो वो थोड़ा सा इधर उधर चलता है, लेकिन पर अब सेक्युलर हो गए हैं वो? मैक्सिमम सेकुलर है। उद्धव ठाकरे ज्यादातर सेक्युलर हो गए। सेकुलर। अच्छा, राज ठाकरे नहीं है? नहीं, वो सेकुलर। और बीजेपी भी नहीं है? बीजेपी तो कट्टर है, कट्टर। और शिंदे सेना भी नहीं है? नहीं, शिंदे सेना भी अगर चाहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने वाले के बगल में खड़े होकर ये कह दें कि मैं आपके साथ में हूँ, मैं समझता हूँ एक मुख्यमंत्री को सेवा देता नहीं। अजीत पवार भी नहीं है? अजीत पवार साहब जबान से बोल रहे हैं, काम तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान के साथ जुल्म नहीं होने दूंगा। मैंने कहा जो कह रहा है कि मस्जिद में घुस के मारूंगा उसको जेल भेज दो। कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ करूँगा नहीं। क्या मतलब इसका होता है? मैं ये तो ऐसा हुआ ना कि कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साहब छूटते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।